हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज अध्ययन करेंगे बहुपद का। बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल। बहुपद होता क्या है? बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस डॉट डॉट प्लस an x की पावर n के रूप का व्यंजक जहाँ a n डज नॉट इक्वल टू 0 है। x में n वीं घात का बहुपद कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई बहुपद p ऑफ x इस प्रकार से है। यहाँ हम लोग देखते हैं a0, a1, a2 डॉट डॉट an ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं और x स्क्वायर, xn इनके गुणांक a1, a2 x का गुणांक a1, x स्क्वायर का गुणांक a2, x की पावर n का गुणांक an है। यहाँ देखिए an डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ये जो बहुपद हमें दिख रहा है ये x में n वीं घात का बहुपद कहलाता है। अगर an 0 हो जाएगा तो यहाँ देखेंगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्म यदि 0 हो जाता है तो ये बहुपद p ऑफ x हमारा n घात का बहुपद नहीं रह जाएगा। इसलिए जो an डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखते हैं बहुपद, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है 5x प्लस 1। यहाँ देखते हैं चर राशि हमारी क्या है? x है। x में घात 1 का बहुपद है। x में 1 घात का बहुपद है। यहाँ देखते हैं अगला एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। x में घात 2 का बहुपद है। एक एग्जाम्पल और y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 5। y में 3 घात का बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद हमारा क्या होता है? p ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x की पावर n के रूप का व्यंजक जहाँ an डज नॉट इक्वल टू 0 है। x में n वीं घात का बहुपद कहलाता है। आइए देखते हैं हम लोग बहुपद कई प्रकार के होते हैं। अचर बहुपद। अचर बहुपद किसे कहते हैं? शून्य घात का बहुपद एक अचर बहुपद कहलाता है। शून्य घात का बहुपद एक अचर घात का बहुपद कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बहुपद, यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल में p ऑफ x इज इक्वल टू -3, ये हमारा अचर बहुपद है। क्योंकि यहाँ देखिए p ऑफ x में हमारी चर राशि नहीं है। क्या है? चर राशि नहीं है p ऑफ x में। दूसरा देखते हैं q ऑफ x इज इक्वल टू 2। यहाँ भी देखते हैं हमारे पास कोई चर राशि नहीं है। अगर चर राशि नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ऐसा बहुपद p ऑफ x या q ऑफ x या f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे कांस्टेंट मिले। क्या मिले? कांस्टेंट मिले, कोई चर राशि ना मिले, तो ऐसे बहुपद हमारे अचर बहुपद कहलाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं शून्य बहुपद। यह एक विशेष अचर मान शून्य, ये देखो कामा, इन्वर्टेड कामा में है। यह एक विशेष अचर मान शून्य वाला एक अचर बहुपद है। कहने का मतलब कि ऐसा अचर बहुपद
जो शून्य के बराबर हो। जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू 0 एक शून्य बहुपद है। यहाँ पर देखते हैं हम बेटा, शून्य बहुपद जो होता है उसकी घात परिभाषित नहीं होती। जैसे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है f ऑफ x इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0। अगर ये मल्टीप्लाई होगा, इसका गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ 0 का x में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। इसको अगर हम देखते हैं तो ये 0 हो जाएगा प्लस ये भी 0 प्लस 0। इसका मतलब टोटल कितना हुआ, 0। मतलब f ऑफ x टाइप का, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 टाइप का जो बहुपद हमें मिलेगा वो शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद की घात को निर्धारित नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमारे पास कोई बहुपद f ऑफ x इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 0। यहाँ हम लोग देखते हैं गुणांक 0 है, एक्स पावर 5 का गुणांक 0 है ना। ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा। दैट इज, अर्थात जो हमारा शून्य बहुपद होता है उसमें घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। आइए अब आगे देखते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 के बहुपद को, अर्थात कोई बहुपद हो हमारे पास p ऑफ x, जैसे यहाँ देखिए p ऑफ x कोई बहुपद, एक बहुपद है हमारे पास, इज इक्वल टू ax प्लस b। यहाँ देखते हैं हम लोग x की अधिकतम घात कितना है, 1 है। x की अधिकतम घात कितना है, 1 है। जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होता है। अगर a हमारा 0 होगा तो a इंटू एक्स दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब हमें क्या मिल जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, केवल b। b हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है b हमारा। तो p ऑफ x इज इक्वल टू b बच जाएगा। जब p ऑफ x इज इक्वल टू b हो जाएगा तब तो ये हमारा अचर बहुपद हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा गया है जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, वह बहुपद हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं हम लोग p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5। यहाँ देखते हैं जो हमारी चर राशि x है इसकी अधिकतम घात कितना है, 1 है। और यहाँ दूसरा एग्जाम्पल g ऑफ x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। यहाँ देखते हैं हमारी चर राशि कौन सी है, y है। y की अधिकतम घात कितना है, 1 है। ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। अब देखते हैं द्विघात बहुपद। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। सेम एज p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। इसके लिए जो कंडीशन है a डज नॉट इक्वल टू 0, a जो हमारा है x स्क्वायर का जो गुणांक है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो ये पूरा टर्म 0। अगर ये पूरा टर्म 0 तो p x
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, यही बचेगा हमारे पास। अगर ये बचेगा तो यहाँ देखते हैं हम चर राशि की अधिकतम घात 1 हो जाएगी, तब तो ये हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा गया है ए डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 2x प्लस 3। यहाँ हम लोग देखते हैं x की अधिकतम घात कितना है, 2 है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पी ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस x²। यहाँ देखते हैं जो हमारा x चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितना है, 2 है। इसलिए ये बहुपद हमारे द्विघात बहुपद कहलाते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद। घात 3 के, यहाँ देख रहे हैं हम लोग, घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 होती है, चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको हम निम्न रूप से, इस रूप से डिनोट करते हैं। देखिए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई होगी। अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0, अगर ये पूरा टर्म 0 तो यही बचेगा, ये हमारा फिर 2 घात बहुपद हो जाएगा। इसलिए a डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, x³ माइनस x प्लस 1। यहाँ क्या मिला हमको, x जो हमारी चर राशि है, चर राशि कौन सी है, x है, इसकी अधिकतम घात कितना है, 3 है। चर राशि x की घात अधिकतम 3 है, तो ये अगर हम यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी, p ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 1, ये हमारा एक त्रिघात बहुपद है। यहाँ लिख लो qx इज इक्वल टू 5x³ माइनस 4x² माइनस 2x प्लस 1। ये भी हमारा क्या है, एक 3 घातीय बहुपद है। अब हम लोग देखते हैं चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद क्या होता है, घात 4 के बहुपद को चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 4 हो, 4 हो, ऐसा बहुपद चतुर्थ घात का बहुपद कहलाता है। इसको हम निम्न प्रकार से लिखते हैं, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई होती है, a डज नॉट इक्वल टू 0 जो कह रहा है, अगर यहाँ a हमारा 0 हो जाएगा, a हमारा 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 होगा। अगर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो p ऑफ x इज इक्वल टू bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, यही मिलेगा हमको। अगर ये मिलता है तब ये देखते हैं हम, ये जो बहुपद मिलेगा हमें, इसमें चर राशि x की अधिकतम घात 3 होगी, तब तो ये चतुर्थ घात का बहुपद होगा नहीं। इसलिए यहाँ हमारा a डज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ जैसे p ऑफ x लिख लें हम लोग, p ऑफ x यहाँ बराबर लगा लेते हैं, इज इक्वल टू 2x⁴ माइनस x² प्लस 1। यहाँ हम लोग देखते हैं जो हमारे यहाँ जो हमारी चर राशि है इसकी अधिकतम घात कितना है, 4 है।
अगर चर राशि की अधिकतम घात 4 है तो चतुर्थ घात का बहुपद है। हम लोग आज का होमवर्क हम आप लोगों को देते हैं, निम्न बहुपद की घात बताइए। निम्न बहुपद की घात बताइए। p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस x पावर 4। ये किस प्रकार के बहुपद हैं हमें बताना है। क्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0। नंबर 3 हम लोग देखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। नंबर 4 f ऑफ x इज इक्वल टू 3। हमें ये बताना है, आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि ये जो हमारे बहुपद हैं कैसे बहुपद हैं। धन्यवाद।